नमस्कार। आज हम जानेंगे 21वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए गए। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर भगवंत कहते हैं। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षणयमश्नुते। श्लोक का अर्थ। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको बाह्य स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, वह पुरुष बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला है। आत्मा शब्द यहाँ अंतःकरण का वाचक है। उस अंतःकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के नित्य और सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना है। इंद्रियों के भोगों को ही सुखरूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। उपर्युक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आसक्ति रहित होकर उपरति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उसे ब्रह्म योग युक्तात्मा अर्थात परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बतलाए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्म योग युक्तात्मा की एकता का संकेत करने के लिए स का प्रयोग किया गया है। संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश बाह्य स्पर्श सक्तात्मा और फिर ब्रह्म में स्थिति ब्रह्म योग युक्तात्मा मानी जाती है। सदा एक रस रहने वाला परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहर सकता। सांसारिक भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है वह तो सर्वथा नगण्य और क्षणिक है। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरति के सुख ध्यान जनित सुख में हेतु होने के कारण अधिक स्थायी है और ध्यान जनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है।
परंतु साधन काल के इन सुखों में से किसी को भी अक्षय नहीं कहा जा सकता। अक्षय आनंद तो परमात्मा का स्वरूप ही है। इस प्रकार आज हमने 21वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 22वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।